भगवान राम को भी चुनाव लड़वाएगी बीजेपी। यूपी की सीट से लड़ेंगे चुनाव, पहली बार होगा रैलियों में मंत्रोच्चार। कब आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट, जान लीजिए। बृजभूषण सिंह की जगह कैसरगंज से इस नेता को मिलेगा टिकट। ओपी राजभर ने मंत्री बनते ही बेटे की सांसद वाली सीट कर दी पक्की। 24 में से कितनी सीटों पर कटेगा पत्ता, जानिए। कहते हैं कि बीजेपी हमेशा एक कदम आगे की सोचती है। आप जो सोचेंगे भी नहीं वो कर दिखाती है, और 2024 चुनाव में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब तक भगवान राम के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई, इस बार सीधा श्री राम को चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी है। ये श्री राम रामानंद सागर के रामायण वाले हैं, जिनकी घर घर में पहचान भगवान राम वाली ही है। एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड, जहाँ भी जाते हैं लोग इनके पांव पड़ने लगते हैं। और बस इसी बात की चर्चा है कि बीजेपी इन्हें यूपी की मेरठ सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझिए कि रैलियों में वाल्मीकि रामायण के मंत्री भी सुनाई दे सकते हैं। अरुण गोविल की छवि जनता के बीच में काफी अच्छी है, जिसका फायदा बीजेपी इस बार चुनाव में उठाना चाहेगी। हालांकि मेरठ सीट से फिलहाल बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं। राजेंद्र अग्रवाल बीते 3 बार से लगातार सांसद हैं, इस बार टिकट कटना तय है। अगर अरुण गोविल चुनावी मैदान में आए तो जीत आसान हो सकती है। ऐसी खबरें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अरुण गोविल का नाम आ सकता है। इससे पहले 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें यूपी के 51 उम्मीदवारों का नाम था। उसके बाद आरएलडी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। अपना दल एस ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। फिर ओपी राजभर ने मंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बना दिया। ये वही घोषित सीट है जहां से दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता पाला बदलने के बाद हार गए। पर इस बार चूंकि दारा सिंह चौहान भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, तो राजभर के बेटे की जीत आसान हो सकती है। पिछली बार ये सीट बसपा के खाते में आई थी। फिलहाल बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि बसपा की वजह से इस बार बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा तो सिर्फ उन नेताओं से जिनसे जनता नाराज है। एक ऐसे ही नेता हैं बृजभूषण सिंह, जो कैसरगंज से सांसद हैं। महिला पहलवानों ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि बृजभूषण सिंह का टिकट इस बार कटने वाला है। पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि बृजभूषण को नाराज करके ये सीट जीतना आसान नहीं होगा। बृजभूषण की पकड़ कैसरगंज के अलावा गोंडा, बहराइच और कई जिलों में है। इसीलिए इसका तोड़ निकालते हुए बीजेपी हाईकमान बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट देने पर विचार कर रहा है। हो सकता है कि बृजभूषण के बेटे पर बात नहीं बनी तो उनके किसी समर्थक को ही टिकट दे दिया जाए। हालांकि जब तक दूसरी लिस्ट नहीं आ जाती है, कुछ भी कहना मुश्किल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि 6 मार्च को हुई बैठक में बीजेपी हाईकमान ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है कि यूपी की बाकी बची 24 सीटों पर किसे टिकट दिया जाएगा। बस उस लिस्ट पर मोदी शाह की सहमति का इंतजार है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के अलावा कई ऐसे सांसदों का टिकट भी कटने वाला है जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है। और पहले लिस्ट में चूंकि 51 में से 4 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए थे, इसीलिए इस बार नए उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का विजन राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे लाना है। सर्वे के हिसाब से जो फिट बैठेगा उसे टिकट मिलेगा, और जिसका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा उसे बाहर का रास्ता देखना होगा। अब आपके हिसाब से आपकी लोकसभा सीट का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, कमेंट कर जरूर बताएं।